तो बच्चों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लेइंग विद नंबर्स। और प्लेइंग विद नंबर्स में हम लोग ने किया था एक्सरसाइज 4.5 का डिस्कशन। क्या किया था? एक्सरसाइज 4.5 का डिस्कशन। और इस डिस्कशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और इस डिस्कशन से पहले मैं आपको ये शो कर देता हूँ, ये आपके क्लास नोट्स थे। इन क्लास नोट्स पे आपने काफी बेहतर तरीके से प्रैक्टिस वगैरह भी की थी। ये थी एक्सरसाइज 4.5 के क्लास नोट्स। ये क्लास नोट्स मैंने अभी सभी के साथ शेयर कर दिए थे। तो क्लास नोट्स देख करके आपको होपफुली याद आ गया होगा कि आप कहाँ पर पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आपने सक्सेसफुली पढ़ा था। और ये सारे लेक्चर्स जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके आपको शेयर भी किए गए थे। और जिन बच्चों का छूटा है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे और इन लेक्चर्स को कवर करने के लिए वहां पे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को देखेंगे। अभी बच्चों हम लोग ने लास्ट टर्न पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर हम एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नंबर्स का प्रोडक्ट आ जाता है। यानी एक रिलेशन आपको पता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो सारे बच्चे मिलकर बोलेंगे, बोलो बेटा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। और बच्चों लास्ट क्लास में हमने इस बात का आपको वेरिफिकेशन भी करके बताया था, लेकिन अब हम लोग इस बात का वेरिफिकेशन दोबारा नहीं करेंगे। इसको हम लोग दोबारा क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। और बच्चों डायरेक्ट अप्लाई करने से पहले हम आपको एक बार फिर से जस्टिफिकेशन दिखा देते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसको आप याद कर लीजिए। यानी कि अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं और क्वेश्चन आपको देखना होगा किस तरह से हमें करना होगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले यहां पर हमारे पास क्वेश्चन के लिए यहां पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 13। जरा क्वेश्चन नंबर 13 सारे बच्चे अपनी बुक्स में देखेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 13 में? लिखा है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 9 एंड 270। ये देखो, इन्होंने बच्चों पहले क्या बता दिया? एचसीएफ भी बता दिया 9 है और एलसीएम भी बता दिया 270 है। कह रहा इफ वन ऑफ द नंबर इज 45 देन फाइंड द अदर नंबर। इसका मतलब ये क्वेश्चन बच्चों उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है जो आपने कंसेप्ट अभी पढ़ा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले परफॉर्म करेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले हम लोग बच्चों क्वेश्चन 9 के बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। और याद रखिए क्वेश्चन नंबर 13 जैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पहले भी आपके आ चुके हैं। अगर आप अपने प्रीवियस ईयर स्वराज इंडिया के पेपर देखेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन नंबर 13 एग्जैक्टली दिखाई देगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 को सारे बच्चे एक बार मिलके पढ़ें। The HCF and LCM of two numbers are 9 and 270. If one of the number is 45, then other number क्या होगा? तो सबसे पहले आप एज्यूम कर लीजिए, let other number be x। ये मैंने बच्चों x एज्यूम कर लिया। या आप अदर नंबर एक रह सकते हैं या अदर नंबर को x एज्यूम भी कर सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे HCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो बच्चों पहला नंबर आपका क्या है बताइए, या मैं डायरेक्ट पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है जिसको मैंने लाल रंग का मेहंदी कलर लगा दिया है। इस मेहंदी कलर से देखिए क्वेश्चन आपको सुंदर सुंदर दिखाई दे रहा है। चलिए बच्चों दोबारा पढ़ते हैं। क्या लिखा है? एचसीएफ और एलसीएम कितना है? 9 और 270। तो बच्चों हम एचसीएफ की जगह क्या लिखेंगे? 9 और एलसीएम की जगह क्या लिखेंगे? 270 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो बच्चों दो नंबर हैं, एक नंबर कौन सा था पढ़ के बताओ? एक नंबर कौन सा था? वो आपकी बुक में लिखा है। एक नंबर है इफ वन ऑफ द नंबर इज 45। वन ऑफ द नंबर क्या है? 45। तो एक नंबर बच्चों आपका कितना है? 45। 45 हम लिख लेते हैं 45। और दूसरा नंबर क्या है? x। तो देखो बच्चों ये वाली लाइन सभी बच्चों को समझ में आनी चाहिए कि मैंने क्या यूज किया। HCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये
बच्चों हमने इस वाली लाइन को यूज किया है। तो ये बात सबको समझ में आनी चाहिए कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो बच्चों ये दो नंबर्स आपको मैंने मल्टीप्लाई कर दिए 45 और x। अब बच्चों कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपके पास इक्वेशन बन गई है 45x, क्या बन गई 45x इज इक्वल टू 9 इंटू 270, यानी बच्चों x कितना होगा 9 इंटू 270 होल डिवाइडेड बाय 45। चलो बच्चों कैंसलेशन स्टार्ट करते हैं, सारे बच्चे कैंसलेशन नहीं बच्चों मल्टीप्लाई डायरेक्टली नहीं करते हैं, इससे कैलकुलेशन बढ़ जाता है, कई तरह की इससे बीमारियां हो जाती हैं। आगे देखिए करेंगे कैसे। 9 की टेबल में 45 आता है, यस, तो 9 1 जा 9 लिखेंगे, 9 5 जा 45, उसके बाद 5 5 जा 25 लिखेंगे, 27 माइनस 25 कितना होगा 25, 25 का मतलब 5 5 जा फिर 25, इसका मतलब बच्चों दूसरा नंबर क्या है 55, दूसरा नंबर क्या है 55, और बच्चों दूसरा नंबर 55 हो गया तो हमारा क्वेश्चन हो गया। हाँ अभी बताएंगे दूसरे क्वेश्चन में, रुक जाओ भी वेट करो। सबसे पहले सारे बच्चे याद करें HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सबसे पहले बच्चों आपको ये याद रखना है। तो बच्चों अब हम लोग वैसा ही क्वेश्चन जैसे अभी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 13 किया था, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो सारे बच्चे रेडी हो जाएं, अब मैं तोते का रंग बदल देता हूं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है। If the product of two number is 4032 and their HCF is 12, पूछ रहा है LCM क्या होगा। बच्चों ऐसा लग रहा है क्वेश्चन सेम है इस बार, यहाँ पे बच्चों अलग अलग नंबर नहीं दिए गए, नंबर्स का सीधा क्या दे दिया गया प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, और HCF दे दिया गया 12, तो पूछ रहा LCM क्या होगा। कितना इजी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान देना होगा सिर्फ एक बच्चे को जिसका नाम है कुंवर, बेटा कुंवर। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4032, तो लिखो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बच्चों दो नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है 4032, ठीक है, और HCF कितना गिवन है बच्चों HCF बताओ 12, क्या निकालना है LCM, फिर क्या लिखोगे लिखोगे HCF into LCM is equal to product of numbers। सारे बच्चे बता रहे, अब तो कुंवर भी बता रहा है। कुंवर HCF कितना है 12, LCM निकालना है, तो कुंवर LCM क्या होगा LCM होगा x लिखो या ऐसे लिख रहे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। बहुत बढ़िया, एक गुड़िया ने तुरंत सबसे पहले जवाब दिया कि सर LCM निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को किससे डिवाइड करेंगे HCF से। तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना है 4032 और HCF कितना है 12, डिवाइड कर दिया। चलो बच्चों हाँ चलो कैंसिलेशन करते हैं, ऊपर भी यूनिट डिजिट 2 है नीचे भी 2 है, तो पहले 2 2 6 12, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर से 2 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 0 0, 2 8 जा 16, फिर से कट जाए 8 + 1 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो LCM कितना आया 336 हो गया। तो बच्चों आ गया आपका LCM। तो बच्चों आपने फिर से देखा कि हमने बार बार आपको एप्लीकेशन करके बताया HCF into LCM is equal to product of two numbers। चलो बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं इसी कहानी को, आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आबरा गडाबरा गिली गिली जादूगर बन गई लिली। चलो क्या लिखा है HCF into LCM is equal to product of
नंबर्स। तो बच्चों इस इक्वेशन को हम लोग बार बार पता है अलग अलग तरीके से लिखना है डराने के लिए। पहला का तरीका तो ये है जो अभी हमने आपको बताया। दूसरा तरीका क्या है, अगर मान लो तुमसे कोई HCF पूछता है तो HCF कैसे लिखोगे? लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय LCM। अगर मान लो तुमसे कोई इसी क्वेश्चन से पूछता है कि भाई LCM बताओ, तो LCM क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन HCF। बहुत बढ़िया बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? क्यारा। हाँ, क्यारा ने बहुत अच्छा नाम बताया कि भाई नीचे हम डिवाइड करेंगे HCF से। तो बच्चों यही 3 इक्वेशंस हैं जो पलट पलट के यूज हो रही हैं। बस यही 3 इक्वेशंस आपको याद रखनी है, जिसमें मेन कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट वाली, क्योंकि बाकी 2 इक्वेशंस फर्स्ट वाली से ही मिलके बनी है। चलिए बच्चों हम अपनी बुक पे वापस आ जाते हैं। बुक हमारी वापस आ गई। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या लिखता है। लिखा है क्वेश्चन नंबर 14, क्या लिखा है? Find the HCF of 180 and 336. कह रहा है HCF निकालो 180 और 336 का, उसके बाद LCM निकालो। तो तुम कहोगे पहले सर HCF निकालना है फिर LCM निकालना है, किन नंबर्स का? 180 और 336। कहोगे सर HCF वाली एक्सरसाइज तो आपने पहले बहुत बढ़िया वीडियो बनाया था पूरा, है ना सर, बोर्ड पे खड़े होके आप पढ़ा रहे थे और पूरा वीडियो बनाया था इसका HCF का। तो बच्चों बताओ HCF हम कौन से मेथड से निकालें? कौन से मेथड से आसान है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों HCF निकालते हम सबसे इजी मेथड से, जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले हम 180 लिखेंगे, फिर 336 लिखेंगे और उसका क्या करेंगे? LCM लेते हैं। चलो 290 are 18. 290 या 18, बहुत बढ़िया कुंवर ने बताया। 245 245 जा, 3 जा, 35 जा, 5 जा। बच्चों ये हो गया। अगला देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 are 12. 2 8 जा 16, Sorry, sir. 2 1 जा 2, 3 minus 2 1 हुआ, 1 2 3 8 2 are 6 जा 16, 12, 2 4 are 8. हाँ 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 जा 7। अरे हम लोगों ने पूरा ही कर दिया। चलो कोई बात नहीं, सारे आ गए। चलो आबरा कडाबरा गिली गिली जादूगर बन गई लिली। तो जल्दी बताओ 180 और 336 के फैक्टर्स। 2 2 multiply by 2 into into 3 into 3 into 5, 5. 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7। बच्चों ध्यान दो यहाँ पर, एक तो ये हो गया क्या HCF, एक ये हो गया 3 और बच्चों एक 3 हो गया। तो ये क्या है बच्चों? HCF। तो बच्चों HCF आया 2 into 2 into 3 इधर 12। बच्चों HCF आ गया 12। अब बच्चों हमको क्या करना है? LCM निकालना है। वो तो LCM लेंगे, HCF में कॉमन फैक्टर देखते हैं। बच्चों याद रखिएगा कुछ भी भूल जाए तो हमसे लेक्चर लेके उसको दोबारा जरूर देखें, बार बार देखें। एक बार देखो 1000 बार देखो, ये देखने की बात है तो सोचना है क्या, बार बार देखो। चलो हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किसके लिए? नहीं अभी ये क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हुआ, अभी इसमें हम लिखेंगे अब क्या? HCF into LCM is equal to product of numbers। चलो बच्चों वो 2 नंबर आप बताइए कि HCF आपने कितना लिखा? 12। LCM निकालना है और प्रोडक्ट कौन से 2 नंबर्स थे? एक 180 था, एक 336 था। तो बच्चों इस इक्वेशन को यूज करके हम क्या निकाल रहे हैं? LCM। किससे डिवाइड करेंगे? 12 से। चलो बच्चों चालू करते हैं LCM निकालना। बच्चों बताओ गुरुजी 2 1 जा 2, 3 minus 2 1, 1 3, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16,
2 6 are 12, 2 3 are 6. 2 3 are 6, 2 8 are 16. 2 8 are 16, 2 4 are 8, 3 2 2 3 1 are 3, सर यहाँ पे 3 नहीं 3 1 are 3, ऊपर 3 2 are 6 3 2 are 6, 3 8 are 24। तो बच्चों एलसीएम आ गया, लेकिन एलसीएम निकालने में कष्ट क्या है कि 180 को 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आइए बच्चों इस कष्ट को स्वीकार करते हैं और पहले 18 को 28 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद आएगा उसमें आगे एक जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। 180 पूरा नहीं लेना, आगे जीरो लगा देंगे बाद में, ठीक है। 8 1 जा 64, 8 1 जा 8, 8 और 6 होता है 40, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 3, 4 आया, 6 + 4 10 हो गया, 3 + 1 4 5। हाँ बच्चों ये आया 504 और एक जीरो और बढ़ जाएगा। चलो बच्चों, तो ये रफ कैलकुलेशन थी। रफ कैलकुलेशन को कहाँ डालते हैं? बॉक्स में। बॉक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? डिब्बा। डिब्बे में डाल दी। चलो हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 के साथ क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया, 12 भी हो गया। सारे क्वेश्चन एक एक करके हो रहे हैं बच्चों। 12 हो गया, फिर कौन सा हो गया? 13 हो गया, फिर 14 हो गया। आइए बच्चों ऊपर चलते हैं। 9 तक करे थे ना बच्चों। 10th वाला क्वेश्चन देखने में बहुत डर लग रहा है। चलो पहले 10th वाला पढ़ते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन। चलो पढ़ते हैं मिलकर। Three boys step off together from the same spot. तीनों लड़के एक ही जगह से चलना चालू करते हैं, सेम स्पॉट से। Their step measure 63 सेंटीमीटर और दूसरे वाले ने 70 सेंटीमीटर चला और तीसरे वाले ने 77 सेंटीमीटर चला, ठीक है। What is the minimum distance each should cover so that all can cover the same distance in the complete steps? हाँ तो हमें कह रहा है कि तीनों का क्या निकालना पड़ेगा? HCF कि LCM? LCM क्योंकि सर यहाँ पे लिखा है कि मिनिमम में हम लोग हमेशा LCM निकालते हैं। अच्छा, मिनिमम में बच्चे बता रहे हैं LCM निकालते हैं, तो चलो बच्चों कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। पहले बच्चों हम लोग निकालते हैं, क्या निकालने बच्चों? LCM। बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में पहले LCM निकालो। चलो बच्चों LCM निकाल के चेक करते हैं, और अगर LCM से आंसर नहीं आया तो बच्चों फिर समझ लो आपने हमको गलत बताया। चलो क्वेश्चन नंबर 11। चलो बच्चों 10 था। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। अब ध्यान से सुनो, लिखा है ट्रैफिक लाइट का जैसी सिग्नल चालू हुआ 3 बच्चे थे, है ना, एक ही स्पॉट से चलना चालू हुए। एक ने कितनी डिस्टेंस चली? 63। दूसरे ने कितनी चली? 73 और 70 वो भी 70 बता रही। उसके बाद 77। बच्चों क्या बताया आपने? LCM। हाँ बच्चे बता रहे हैं यहाँ पे LCM निकाल। चलो बच्चों LCM निकाल। 3 2 61। LCM बच्चों कौन से मेथड से निकाले? ये तो बहुत बड़ा मेथड हो गया बच्चों, इससे नहीं निकालेंगे। हाँ सर डिवीजन मेथड। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। 63 70 77 Sir, two two times 63 35 जा 77 3 3 2 जा 6 21 35 नहीं आएगा नहीं आएगा 7 40 3 7 जा 21 75 77 7 1 जा 1 11 11 टाइम 11 बच्चों मैंने ये आपको 11 1 ये बच्चों आपने बिल्कुल गलत तरीके से हमको बताया। ये LCM निकलेगा तो सही, लेकिन ये स्कूल में हो सकता है आपकी मेम कार्ड में
क्योंकि एलसीएम लेने का मेथड हमने आपको बताया था, सर उसमें प्राइम जब प्राइम नंबर्स पे नंबर स्टॉप आता है कर तो जाना स्टॉप था। करना होता है। तो किसी बच्चे ने प्राइम नंबर में स्टॉप नहीं किया, इसका मतलब कोई भी बच्चा घर जाके दोबारा नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ एक ही बच्चा पढ़ रहा है, उसका नाम है क्यारा। चलो फिर से करते हैं। 2 3 2 6 Sir, सर 2 3 63 6 2 5 10 3 2 6 3 1 3 बाकी सब कॉपी 3 7 25 5 7 35 5 7 35 बाकी सब कॉपी 7 7 7 सर 7 77 नहीं सर प्राइम फैक्टर है ये प्राइम फैक्टर है सर क्योंकि सब नहीं अब अभी तो कॉपी करेंगे ना, अब हुए प्राइम नंबर्स अब नहीं लेंगे, हाँ, 77 अब नहीं लेंगे, अब नहीं 77 अब नहीं प्राइम होगा, अब नंबर नहीं नहीं लेंगे, है सर, अब नहीं 77 प्राइम नंबर नहीं है अच्छा हाँ 11 की सर, यहाँ पे 1 आएगा, आपने 7 लिखा है वन आएगा सर। नाउ वी विल स्टॉप। now we हाँ। will stop yes sir now we will stop guaranteed now we will stop बताओ एलसीएम कितना आया? 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 5 multiply by 7 multiply by 11 11 हाँ 11 2 कॉपी होगा, 2 कॉपी होगा सर। 2 multiply by 3 3 9 होगा 9 कॉपी होगा 9 कॉपी होगा 9 अच्छा सर ने 3 साथ में कर 98 to 77 770 6,900 something 4620 हाँ अरे बस 9 बच्चों एक बार अपना आंसर जरा मैच करिए, क्वेश्चन नंबर 10 का चेक करिए आप सही है कि गलत है। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं आपने बिल्कुल सही आंसर निकाला है, क्योंकि एक बच्चे ने क्यारा ने तुरंत पकड़ लिया था कि सर यहाँ पे कभी भी लीस्ट लिखा रहता है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है एलसीएम। तो क्यारा ने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 में सही पकड़ा, यानी कि बच्चे कितनी दूरी बाद एक दूसरे को आपस में मिलेंगे, 69370 सेंटीमीटर के बाद वो एक दूसरे को सेम डिस्टेंस पे मिलेंगे। और बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि 6930 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आ जाएगा 69.30 मीटर भी लिख सकते हैं, या 69 मीटर और 30 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो बच्चों एक बार आंसर क्या आ रहा था फिर से हमको कंफर्म करिए। तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 को सक्सेसफुली कर लिया था, और उसमें हम लोगों ने क्या लिया था, एलसीएम लिया था 63, 70 और 77 का। और बच्चों जब हम लोग ने इसका एलसीएम लिया था तो ये एलसीएम लेने के दोनों ही मेथड सही है, चाहे आप ये पहला वाला मेथड यूज करिए, है ना, चाहे आप ये वाले मेथड से एलसीएम निकालिए, चाहे आप ये वाले मेथड से एलसीएम निकालिए, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन बच्चों आपको अपने सिलेबस में याद रखना होगा कि हम लोग प्राइम नंबर्स पे लास्ट में रोक देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों 11 प्राइम नंबर था, इसलिए मैंने यहाँ पे रोक दिया था। बाकी प्रोसेस यही है, चाहे आप यहाँ से एलसीएम लिखिए चाहे आप यहाँ से एलसीएम लिखिए, बात वही आएगी। और एलसीएम आने के बाद वो भी आंसर आएगा, उस आंसर में उसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर, क्योंकि ये 63 सेंटीमीटर था, ये 70 सेंटीमीटर था, ये 77 सेंटीमीटर था। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया आपने 100 से डिवाइड करके, तो आपका आंसर आ गया 69 मीटर 30 सेंटीमीटर। और हर बच्चा इस बात को याद रखेगा कि आपने यहाँ पर एलसीएम लिया था क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। तो बच्चों हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे थे, पूरा एक्सप्लेनेशन पहले आप सुन लीजिए, फिर आप अपने नोटपैड या इसको रेफर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन है, उसमें 48, 72 और 108 का सबसे पहले हमने क्या निकाला है, एलसीएम निकाला है। और बच्चों जब आपने एलसीएम निकाला है तो ये 432 आया है। अब अपन को ये बताइए कि क्वेश्चन नंबर 11 में 72 सेकंड्स था, 108 सेकंड था, 48 सेकंड था। तो जब आप सेकंड्स के एलसीएम निकालेंगे तो रिजल्ट भी कैसा आएगा, सेकंड आएगा। तो बच्चों ये 432 क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये 432 आपने सेकंड्स निकाले, और सेकंड्स को अगर आपको मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप 60 से डिवाइड करेंगे। और अगर आपको सेकंड्स को क्या था सेकंड में
कितना आया था सेकंड? 432 सेकंड था। और अगर आप सेकंड्स को आर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 60 इंटू 60 से डिवाइड करेंगे। तो आपको आर में नहीं कन्वर्ट करना है, आपको किस में कन्वर्ट करना है? मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो आप सेकंड्स को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बस अब बच्चों आपको उसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको डिवाइड करेंगे। और अगर आपको डिवाइड करने नहीं आता है तो आप, मैं एक पेज बना दे रहा हूँ, उस पेज पे देखिए आराम से आपको डिवाइड करना आ जाएगा। देखिए 432 डिवाइडेड बाय 60, सब बच्चे इस कैलकुलेशन को देखेंगे। 432 डिवाइडेड बाय 60, तो बच्चों आप किसी भी नंबर से जल्दी कैंसिलेशन कर सकते हैं। चलिए बताइए, 3 2 जा 60, बताइए 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 2 1 जा 2 0, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 36 अपॉन 5 आया है बच्चों। तो ये 36 अपॉन 5 है क्या? 36 अपॉन 5 है मिनट्स। क्या है ये? मिनट्स। तो 36 को आप 5 से डिवाइड करना नहीं जानते तो देखिए कैसे करते हैं। 5 7 या 35 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यानी कि बच्चों आप 36/5 मिनट्स को आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 7 होल नंबर 1/5 मिनट्स भी लिख सकते हैं। और 7 होल नंबर 1/5 मिनट्स का क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 7 मिनट प्लस 1/5 मिनट। तो 7 मिनट को 7 मिनट रहने देते हैं और जो 1/5 मिनट्स था उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बच्चों मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 7 मिनट प्लस क्या है ये? 12 सेकंड्स। तो आपका आंसर बच्चों 7 मिनट 12 सेकंड इस तरह से आ जाएगा। तो बच्चों ये इसकी वर्किंग थी, होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। तो आप अपने आप से डिवाइड करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। क्वेश्चन नंबर 11 आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन भी आपको स्कूल में कराया गया है। चलिए, कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर HCF and 110 as their LCM? Give reasons to justify your answer. तो बच्चों पहले आपको खुद से जवाब देना है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, हम जो 15th क्वेश्चन है उसको मैं हिंदी में पूरा कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। सबसे पहले इंग्लिश में लिखा है, कैन टू नंबर्स हैव 15 as their HCF and 110 their LCM? ये ऐसा लिखा हुआ है। Give reasons to justify your answer. तो बच्चों यहाँ पर HCF जो है आपका, मैं लिख के बताता हूँ कि HCF कितना गिवन है, वो है 15 और LCM कितना गिवन है, वो है 110। तो बच्चों आपको याद रखिएगा कि जो LCM होता है वो HCF से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, ठीक है ना। अगर दो नंबर्स का LCM 110 है, HCF 15 है, तो याद रखिएगा LCM एग्जैक्टली डिविजिबल बाय HCF। जो LCM होता है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है HCF से। तो बच्चों जरा डिविजिबल देखिए है कि नहीं है। Yes, sir. LCM को डिवाइडेड करेंगे किससे? 15 से। तो बच्चों क्या 110 आता है 15 की टेबल में? नहीं आता है। इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है, ये नॉट डिविजिबल। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा केस पॉसिबल नहीं है। अगर होता तो यहाँ पे LCM HCF से पूरा तरीके से डिविजिबल होता, रिमाइंडर नहीं आता, पॉइंट्स में आंसर नहीं आता। तो बच्चों 15 का मैंने आपको एग्जैक्ट रीजन दे दिया कि LCM इज ऑलवेज डिविजिबल बाय HCF। अगर डिविजिबल है तो ही वो माना जाएगा कि उन दो नंबर्स का HCF और LCM 15 और 110 है, और डिविजिबल नहीं है तो नो। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।